अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा भाई, आज ना हम 2021 का जो है ना पेपर सेकेंड ईयर फिजिक्स का वो देखेंगे, भावलपुर बोर्ड का सेकंड ग्रुप का। इसका भाई जो फर्स्ट ग्रुप है वो मुझे मिला नहीं, ना नेट पे मिला है और ना ही मुझे किसी फोटो स्टेट पे मिला है। हाल दो ये मिला है और इसका सब्जेक्टिव भी है, तो हम इसे आज देखते हैं, साथ कोई एक और पेपर देख लेंगे। हाँ जी, सबसे पहला एमसीक्यूज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर सिंपलेस्ट फार्मूला गॉसेस ने दिया था 1/ε0 इंटू क्यू। एप्सिलॉन नॉट मीडियम की इंडिकेशन है, यानी कि यहाँ पर कोई मीडियम का रोल आ भी है, और क्यू मीन चार्ज, तो ये चार्ज पे भी करता है, मीडियम पे भी करता है, मीडियम और चार्ज दोनों पे भी करता है। हाँ, गॉसेस ने कहा था कि अज्यूम अ क्लोज्ड सरफेस, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि सरफेस कैसी है। इसका मतलब है कि ये सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये ब्लैक वाले ऑलरेडी जिसका पेपर है ये उस भाई ने लगाए हैं, और पता नहीं ये सही है या गलत है, कुछ सही भी है कुछ गलत भी होंगे। तो ये रेड वाले आपने देखने हैं। अच्छा, 1 टेस्ला इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट दैट इज़ 1 टेस्ला। टेस्ला के दूसरे यूनिट क्या बनते हैं, तो अगर आप टेस्ला देखें तो टेस्ला का आंसर आया था IBL से। तो B बराबर है F/IL। F के यूनिट होते हैं न्यूटन, इसके होते हैं मीटर, और A तो बन जाएंगे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये इस भाई का भी ठीक है। उसके बाद है जी किरचॉफ सेकंड रूल इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट रूल जो था वो हमारे पास था इसके मुताबिक, चार्ज के मुताबिक, और जो सेकंड रूल है वो है एनर्जी के मुताबिक। हाँ, ये मैं साथ लगा दूँ, चैप्टर 12, चैप्टर 14, चैप्टर 13। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट क्लोज टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय σ/2ε0। ठीक है, इनफाइनाइट शीट ये है और ऑपोजिट चेन प्लेट्स वाली थी, σ/ε0 ये थी। तो इसका ये ठीक हो गया चैप्टर 12 से अगेन। उसके बाद है एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन CRO डैट प्रोवाइड्स वोल्टेज टू एक्स प्लेट इज कार्ड। एक्स प्लेट पे जो वोल्टेज देती है इसका सीधा सीधा लिखा है वो स्वीप, टाइम बेस्ड जनरेटर जिसे हम बोलते हैं वो स्वीप होता है। उसके बाद है ये चैप्टर 14 से। उसके बाद है जी सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज ऑफ एन AC साइकिल इज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू को हम बोलते होते हैं उसकी PP वैल्यू। ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू, चैप्टर 16। उसके बाद है असेंबली ऑफ कॉइल एंड सिलेंडर इज कार्ड। तो ये चैप्टर 15 से आपके पास कॉइल एक, मतलब हमने देखा था ना कि हमने एक लूप से इस्तेमाल किया था, फिर हमने कहा था कि अगर ज़्यादा हमें चाहिए होती है करंट, यानी कि EMF ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक रॉड के ऊपर, एक ऐसे सिलेंडर के ऊपर एक कॉइलों के गुच्छे बना देते हैं, और असेंबली मतलब उनकी एक पूरी एक जो है ना अलग अलग गुच्छे बनाकर वो बनाते हैं, और वो उसको हम क्या बोल, उसका नाम रखा था हमने आर्मर्चर। 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 हेनरी किसके बराबर होता है, ये चैप्टर 15 से है। तो फार्मूला था EMF इज इक्वल टू L del I/del T। तो यहाँ से L किसके बराबर आ जाएगा, EMF मल्टीप्लाई बाई del T/del I। तो क्या बन जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ऑप्शन C। उसके बाद है जी इन फ्री स्पेस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 16। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वही स्पीड होती है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, याद रखिएगा। उसके बाद है 10 नंबर ऑफ डायोड यूज्ड इन फुल वेव रिएक्टिफिकेशन। फुल वेव में 4 और हाफ वेव में 1 था, चैप्टर 18। उसके बाद ये वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज। सिलिकॉन के लिए है 0.7 और जर्मेनियम के लिए है 0.3, चैप्टर 18। अ सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज एन इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर प्योरली इंसुलेटर होता है जस्ट 0 केल्विन पर, चैप्टर 17। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, चैप्टर 19 से है। तो मोमेंटम का फार्मूला था, आइंस्टाइन ने दिया था E = PC, और प्लैंक्स ने दिया था E = HF। तो PC = HF और P = HF/C। तो ऑप्शन डी। उसके बाद है जी इन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन व्हेन थोरियम इज प्रोजेक्टेड इनटू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटेक्टिनियम द इमिटेड पार्टिकल इज। तो ये चैप्टर 21 से, और ये बीटा पार्टिकल था। हाँ, इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे भी आप टिक कर सकते हो, क्योंकि बीटा हाईली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल ही देना है, बिल्कुल। तो जब आप निकाल देते हो तो उस एनर्जी का नाम था आयनाइजेशन एनर्जी। ये लाइन लिखी भी हुई है चैप्टर 20 के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद है जी
दी अ फोटोन ऑफ रेडियो वेव हैज़ एनर्जी, चैप्टर 19 से। अच्छा भाई ये शुरू में लिखा हुआ तो ये मुझे भी याद भूल जाता है। तो रेडियो वेव्स की सबसे कम है 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हाईएस्ट उसके अंदर लिखी हुई है वो गैमा की लिखी है, और वो लिखी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों आपने याद रखनी है। उसके बाद यदि टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन इज़ अबाउट, तो ये जो है ना आपके पास चैप्टर 21 है। कोर का टेम्परेचर है जी 20 मिलियन और सरफेस का था 6000 आई थिंक। तो ये आपने देख लेना है। ये हो गया जी आपके पास 2021। इसके साथ दूसरा पेपर हम स्टडी करेंगे वो होगा जी 2020 यानी कि 2020 का भावलपुर बोर्ड, और ये एक ही पेपर था आई थिंक, स्पेशल एग्ज़ाम जो हुआ था उसका है। खैर इसका पहला MCQs है। A wire of uniform area of cross section A and length is cut into two equal parts. The resistivity of each part is, तो resistivity जो होती है ना भाई, resistivity जस्ट डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, याद रखना, एक टेम्परेचर पर और दूसरी चीज़ resistivity किस पे डिपेंड करती होती है, मटेरियल पर। ठीक है, इसका लेंथ और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अक्सर कहते हैं सर जी resistivity का जो फार्मूला था वो था R=ρL/A। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू RA/L। वो कहते हैं सर ये देखें एरिया पे भी करती है लेंथ पे, नहीं भाई ये एक कांस्टेंट फैक्टर था, और कांस्टेंट फैक्टर जो होता है वो इन पैरामीटर्स पे नहीं करता डिपेंड, कि एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ की रेजिस्टेंस फिक्स रहते। तो इसका मतलब है कि अगर आप उसे दो इक्वल पार्ट्स में काट भी दो, जो मर्जी कर दो, एरिया और लेंथ चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। सेम चैप्टर 13 से। व्हेन सम डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन कैपेसिटर इंक्रीज करती है, और ये चैप्टर 12 से है। अगर आप इसका देखें तो एक कैपेसिटर है तो उसकी जो कैपेसिटेंस है मीडियम वाली, उसका फार्मूला था A∈0/D, ये बगैर मीडियम के, और अगर मीडियम आ जाएगा तो इधर एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब है जितना बड़ा एप्सिलॉन आर होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, याद रहेगा। अच्छा जी, ड्रम ऑफ फोटोकॉपियर चैप्टर 12 से। ड्रम किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का, और इसके ऊपर जो शीट होती है वो सिलीनियम की होती है। मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है? चैप्टर 14 से। मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी नहीं करती, सिर्फ अपने रास्ते से मोड़ देती है। रोड है उसे है, चार्ज है तो उसे है, तो ये डिफ्लेक्ट करती है। द EMF प्रोड्यूस बाई एन AC जनरेटर। AC जनरेटर से जो EMF होती है चैप्टर 15 से, तो उसका फार्मूला मैंने आपको सिंपल बताया था, नवाब आगे साइन थीटा, क्योंकि ये साइन वेव्स बनाती होती हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन EMF इज इक्वल टू माइनस del phi by del t इज नाउन एज, तो ये किसका रिलेशन है? फैराडे लॉ का। चैप्टर 15 अगेन। उसके बाद ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है। मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट का नाम है टेस्ला, जिसे हम B बोलते हैं ना, इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 14 से। पावर डेसिपेशन इन एन AC सर्किट इज गिवन बाई IRMS VRMS cos थीटा इन दिस रिलेशन। cos थीटा का दूसरा नाम था पावर फैक्टर। ये बताता है कि वो मटेरियल पावर इस्तेमाल करेगा कि नहीं, अगर 0 होगा तो करेगा, अगर 90 होगा तो नहीं करेगा, और अगर इसके दरमियान में की होगा तो थोड़ी बहुत करेगा। द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर चैप्टर 18 चैप्टर 16। करंट गेन बीटा किसके बराबर था? IC/IB। एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल मटेरियल चैप्टर 17, ये आई थिंक पहले भी आया, रिपीट हो रहा है, लेड है। व्हेन AC पास थ्रू एन इंडक्टर चैप्टर 16 से, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ। तो इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, दोनों में ही या तो करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज, लेकिन दोनों में एंगल सेम है 90, याद रखना आप। द ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई, ये चैप्टर 18 से, और इसकी वैल्यू है 10⁵। ये रटे वाले हैं सीधे सीधे। पास्टन सीरीज़ के लिए n की वैल्यू जो होती है वो पास्टन तीसरे वाला है, चैप्टर 20। पास्टन तीसरे वाला तो इससे बड़े वाला होगा चौथा है, तो अगर ब्रैकेट है तो फिर 5 होगा, अगर प्रोफांड है तो फिर 6 होगा, याद रहेगा। चैप्टर 21 से अब्जॉर्ब डोज इज डिफाइंड एज, तो अब्जॉर्ब डोज का फार्मूला था क्या था? E/m। उसके बाद है जी अ प्लाटिनियम वायर बिकम्स येलो एट, चैप्टर 19 के स्टार्ट से है, तो इसके अंदर 2-3 और कलर भी लिखे हैं, तो वो भी आपने याद रखना है। तो येलो कौन से कलर पर हो रही थी? 1300 पर। वाइट हो जाती थी 1600 पर। उसके बाद है पेयर ऑफ क्वार्क्स, चैप्टर 21 का लास्ट टॉपिक का, पेयर ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स मीजोन बनाते हैं। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन, चैप्टर 19 से। फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? तो अगर आप गौर करो तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं, जितने ज़्यादा आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स, और जितने नंबर यानी कि आएंगे तो नंबर को हम जज करते हैं कि कितनी शिद्दत के लिए, यानी कि उसकी कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये आपके हो गए जी। अब आ जाते हैं जी इसके सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। ये आई थिंक पेपर बड़ा आसान था, क्योंकि ये स्पेशल एग्ज़ाम का पेपर था, तो आई थिंक सो इसलिए इन्होंने बड़ा इजी रख के ये पेपर डिज़ाइन किया।
अच्छा जी, अब आ जाए जी, हाँ जी, ये जी हमारे पास 2000 भावलपुर बोर्ड 2021 ग्रुप सेकंड का जो है ना, क्या कहते हैं उसे, सब्जेक्टिव पोर्शन है। उसके बाद है जी सबसे पहला सवाल इसके अंदर जो आपके पास पेश खिदमत है वो है जी डिफरेंशिएट बिटवीन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना डिफरेंशिएट हमेशा लाइन लगा कर लिखते हैं, डिफरेंस हमेशा, ठीक है, दोनों साइडें प्रॉपर एक्सप्लेन करके। अच्छा जी, तो ये चैप्टर 12 से थ्योरी आ गई। गिव टू सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ये फिर अगेन थ्योरी की फॉर्म में है। प्रूव डैट 1 मल्टीप्लाई फैराड इज 1 सेकेंड, तो ये चैप्टर 12 की 6 एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद आज ये एक्सरसाइज क्या है, ये भी एक्सरसाइज क्या है, ये भी एक्सरसाइज क्या है। ये चैप्टर 14 से थ्योरी बना दी है, ये चैप्टर 14 से डिफाइन बना दी गई है। फिर ये एक्सरसाइज है, फिर ये एक्सरसाइज है। ये चैप्टर 15 से फिर थ्योरी बना दी गई है, फिर चैप्टर 15 से डिफाइन दे दी गई है, ठीक हो गया। उसके बाद है डिफाइन टॉलरेंस, चैप्टर 13 से बना दी गई है, ये एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है। फिर चैप्टर 16 से उसने पूछा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि जो रिएक्टेंसेज होती हैं इंडक्टिव और कैपेसिटिव वो क्या चीज़ होती है। उसके बाद है ये एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है। उसके बाद आपके पास है जी व्हाट इज़ लाइट इमिटिंग डायोड, ये चैप्टर 18 से उसने अंदर से बता दिया। अच्छा, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ ना एक्सरसाइज, किसका मतलब है, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर्स की उनमें से है। होपफुली आप क्वेश्चन ढूंढ लोगे इंशाल्लाह। वट वाई ये एक्सरसाइज है, फिर ये एक्सरसाइज है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी इधर अच्छा, तो ये चैप्टर व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग इन एनर्जी, तो ये चैप्टर 19 से मतलब थ्योरी बता दी गई है उसने। ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है। ये चैप्टर 20 से थ्योरी पूछ ली गई है, फिर ये एक्सरसाइज है। फिर ये चैप्टर 21 से हाफ लाइफ का पूछ लिया, इसका फार्मूला बताओ। फिर ये चैप्टर 21 के अंदर 4 फोर्सेज लिखी हुई हैं, बेसिक फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। नाम लिखने हैं सिर्फ आपने, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है उसने। हैवी न्यूक्लियर अनस्टेबल होते हैं, एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद है जी मिलिकन्स, चैप्टर 12 से थ्योरी है, चैप्टर 13 से न्यूमेरिकल है। उसके बाद है दी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अच्छा, ये दो हैं, मूविंग चार्ज वाला है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और मूविंग रॉड वाला है या कंडक्टर वाला है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो ये चैप्टर 14 से है, और 15 से भाई और उन्हें न्यूमेरिकल दिया है। उसके बाद है जी AC वाला, ये चैप्टर 16 से और चैप्टर 18 से। चैप्टर 18 के सिर्फ दो न्यूमेरिकल हैं, कोशिश करें दोनों करें तैयार। डिफाइन एंड एक्सप्लेन फिशन, चैप्टर 21 है, और उसके बाद चैप्टर 17 है। यहाँ पर पेयरिंग थोड़ी डिस्टर्ब की भाई ने। उसके बाद है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चैप्टर 19 है। और उसके बाद क्या है आपके पास, चैप्टर 20 से एनर्जी वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है जी। तो ये जी आपका हो गया पहला हिस्सा, पहला पेपर। उसके बाद आ जाए जी स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एग्ज़ाम, ठीक है जी। तो पहला एक्सरसाइज से है, फिर एक्सरसाइज से है, फिर चैप्टर 12 से उसने पूछा, फिर डिफाइन पूछी चैप्टर 12 से, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 14 से डिफाइन पूछी गई, फिर चैप्टर 12 से ही एक किस्म की ये डिफाइन पूछी गई, लास्ट में सॉरी 13 के लास्ट में लिखा हुआ है। फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, मेथड्स बताने आपने, तो ये चैप्टर 15 के शुरू के अंदर 2-3 लिखे हों, कोई भी आप 2-3 बता सकते हो। व्हाट इज़ मेंट बाय बैक मोटर इफेक्ट, तो ये चैप्टर 15 से अगेन है। उसके बाद है जी एक्सरसाइज है, ये तकरीबन आपकी एक्सरसाइज का ही है लास्ट में, लेकिन ये पूछा किसी और अंदाज से, तो चैप्टर 13 से थ्योरी के फॉर्म में है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग चैप्टर 13 से है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 16 से शॉर्ट की फॉर्म में उसने पूछ लिया आपसे। फिर एक्सरसाइज है, हिस्टेरिसिस चैप्टर 17 से उसने पूछ लिया आपसे, ये एक्सरसाइज ही है तकरीबन। उसके बाद है 4 यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर, ये 17 की अंदर से पूछ लिया उसने। फिर ये एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर ये चैप्टर 18 से भाई ने पूछ लिया आपसे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच हैज़ लोअर एनर्जी क्वांटा, एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद है जी चैप्टर 19 से थ्योरी पूछ ली है, फिर एक्सरसाइज है, फिर थ्योरी पूछ ली है चैप्टर 20 से, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है,
चैप्टर 21 से थ्योरी पूछ ली गई है, और राइट और 3 नेम्स, तो ये चैप्टर 21 से फिर अगेन थ्योरी पूछ ली गई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये पोटेंशियोमीटर चैप्टर 13 और चैप्टर 12 से आपकी आ गई न्यूमेरिकल। तो करना क्या है, 20 को आपने 100 से ज़रब देनी है, तो इसका 2000 का आंसर है। चुप करके, बहुत आसान है। सोलिनॉइड वाला चैप्टर 14 से, और चैप्टर 15 से आ गया जी न्यूमेरिकल। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 16 से और 18 से आ गया न्यूमेरिकल। गेन कैलकुलेट करना है, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल दिया उसने। ठीक है जी। जो कलेक्टर पर रेजिस्टेंस है वो 5 की है, और जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो 2.5 की है, और बीटा ये दिया हुआ। तो गेन का फार्मूला था माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई। तो आपने ये पुट करना है। न्यूक्लियर रिएक्टर 21-17 से आपके पास आ गई जी न्यूमेरिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखें, फिर आ गया ये है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 19 से। और बाल्मर सीरीज़ के लिए आपने ना शॉर्टेस्ट कब होगी, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब हाईएस्ट से आएगा। तो ये चैप्टर 20 से। तो ये जी आपके 2 पेपर हो गए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पेपर हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन या कोई MCQs आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।